हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन और फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, हाँ जी, रिलेशन हमारे पास क्या होती है और फंक्शन क्या होता है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, रिलेशन जो हमारे पास होता है इसमें हमारे पास एलिमेंट रिपीट, ठीक है, जबकि हमारे पास जो फंक्शन होता है इसमें होता है नो एलिमेंट रिपीट, यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, रिलेशन जब हमने देखना है यानी कि रिपीट का क्या मतलब है, जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी वो रिपीट हो जाएगी और इसमें होगी कि नो एलिमेंट ऑफ डोमेन रिपीट, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन रिपीट। ठीक है, ये फंक्शन होगा। ठीक हो गया। हाँ जी, इसके बाद जब हमने ये फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास फंक्शन है या रिलेशन है, अगर तो फंक्शन हुआ तो आगे इसकी फर्दर आ जाती हैं टाइप्स। ठीक है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ें या कौन से फंक्शन ऐसे हैं, सॉरी कौन सा रिलेशन है जो कि रिलेशन होगा और कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि फंक्शंस होंगी। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूंगी सेट ए, सेट जो ए है वो मेरे पास है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये सेट ए है और सेट बी मैं ले लेती हूँ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैं क्या करती हूँ, इनके दरमियान मैपिंग कर लेती हूँ, यानी कि इमेज इनके बना देती हूँ। 0 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया था, अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास गिवन है क्या ये हमारे पास फंक्शन है, क्या ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, अब हमने पहले ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास डोमेन होती है। ठीक है, जबकि जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज होती है। अब ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो डोमेन है यानी कि सेट ए है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रह जाए, यानी कि इधर जो एलिमेंट होने चाहिए वो कम्प्लीटली यूज़ होने चाहिए, डोमेन कम्प्लीटली यूज़ होनी चाहिए, और इधर जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि यहाँ पे रिपीट है। रिपीट का मतलब है ये नहीं है कि 0 का 1 के साथ है तो 0 का 3 के साथ है। अगर 0 का 3 के साथ हो जाएगा तो ये जो डोमेन होगी वो रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो हर एक डोमेन का एलिमेंट है वो क्या है कि उसने इमेज डिफरेंट बनाया हुआ है, यानी कि रेपिटेशन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर मैं इसी का 1 का बना देती हूँ इस 5 के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखें कि जो 1 है वो 2 टाइम रिपीट हो गया, यानी कि 1 के 2 इमेज बन गए हैं। तो जो डोमेन है इसमें जो 1 है ये क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। अगर ये आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ तक करने के बाद हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स। अब टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, पहली हमारे पास आ जाती है इनटू फंक्शन। ठीक है, सेकंड आ जाती है 1 फंक्शन, थर्ड में आ जाता है इनटू प्लस ऑन 1, तो ये मिलके हमारे पास बना देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 4 में आ जाता है ऑन टू फंक्शन और 5th में आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ये हमने वो लिख लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि इनटू फंक्शन क्या है। कि अब सपोज हमने ये सेट ए लिया है जो कि है 0, 1, 2, 3, ये सेट ए है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा जो सेट लिया है वो मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखें तो मैं सबसे पहले इनकी जो इमेज है वो बना लेती हूँ कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर, जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे पास बनते हैं ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बन रहे होते हैं, यानी कि 0 है, 0 का फिर इमेज देखना है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर 0 का इमेज क्या है, 1 है, 1 का जो इमेज है वो भी 1 बना है, 2 का जो इमेज है
2 का इमेज वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3, ठीक है, और जो 3 का इमेज है वो है हमारे पास 2। तो इस तरीके से हमारे पास बने हैं। हाँ जी, तो इस तरह से ये हमारे पास एक बन गया है। अब यहाँ पर देखें कि जो सेट ए है वो कम्प्लीटली, सबसे पहले जब इस तरह के आइडेंटिफाई करने होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि क्या वो फंक्शन है। हम पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब आगे आ जाती है टाइप की, वो कौन सी टाइप का है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये तो हमारे पास हो गई डोमेन, ठीक है, ये हो गई कोडोमेन, ठीक है, और ये जो हमारे पास इमेज बन रहे होंगे, ठीक है, ये आ जाती है रेंज। ठीक हो गया, एक है डोमेन, एक है कोडोमेन और एक है रेंज, ठीक है। सेट बी हमारे पास कोडोमेन होती है। अब देखिए हमारे पास जो ए सेट है वो है ए 0 1 2 और 3, जबकि बी सेट क्या है 1 2 3 और 4, और जो हमारे पास रेंज है वो है 1 2 और 3। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास रेंज होती है वो पूरी की पूरी कोडोमेन में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो रेंज है वो सेट बी है वो उसका सबसेट होना चाहिए, रेंज जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। ठीक हो गया, ये होता है इनटू। अब 1 1 क्या होता है, अब मैं आगे आपको 1 1 के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, 1 1 फंक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट of domain has unique image in codomain, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट का, यानी डोमेन का जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। अब इसकी एग्जांपल कैसे आ सकती है कि ये सेट ए है 0 1 2 3, ठीक है, और ये सेट बी है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 0 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक है। हाँ जी, अब हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। सबसे पहले जब फंक्शन और रिलेशन को देखना होता है तो हमने डोमेन को देखना है। ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आना चाहिए। अगर एक ही इमेज आता है तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है तो ये 1 1 फंक्शन हो गया है, ठीक है। हाँ जी, 1 1 भी हम इसको कह सकते हैं, और इस तरह का जो फंक्शन है इसको हम लोग कह सकते हैं ऑन टू इनटू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलके जो सा है ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें जो इसकी रेंज है, ठीक है, जो बी हमारे पास है वो है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, जबकि रेंज जो इसकी बनाई गई है वो है 1 2 3 4। तो जो R है वो B का सबसेट है। तो इस तरीके से ये इनटू फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन भी है, दोनों मिलके आपस में इंजेक्टिव फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन, और इसका दूसरा नाम हमारे पास है टारगेट सेट। टारगेट सेट कंप्लीटली यूज, सिंपल वर्डिंग में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोडोमेन और टारगेट सेट है वो मुकम्मल तौर पर यूज्ड होने चाहिए, कंप्लीटली यूज्ड, ठीक है। एग्जांपल कैसे हम इसकी ले लेते हैं, 0 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पर सेट ए लिख लेते हैं, ठीक है, और सेट बी हमारे पास क्या आ जाता है 1 2 और 3, ये हमारे पास सेट बी आ जाता है। अब हम इसके इमेज प्लानिंग के दरमियान मैपिंग कर लेते हैं, 0 का 1 के साथ, ठीक है, 1 का 2 के साथ, 2 का भी 2 के साथ कर लेते हैं, और 3 का 3 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, फंक्शन है या रिलेशन है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी जो डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब आगे चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू में देखें ये जो टारगेट सेट है, कोडोमेन है, ये मुकम्मल तौर पर यूज है, ये इसके सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो चुके हैं। तो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है ये ऑन टू फंक्शन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब इसकी भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ जो हमारे पास है वो हम ले लेते हैं 0, 2, 4 और 5। 0 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फंक्शन हमारे पास आ गया है क्योंकि इसका कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये क्या है 1 1 है। दूसरा ये जो सेट बी है वो यानी कि कोडोमेन जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुकी है, कम्प्लीटली यूज हो गई है। तो ये हमारे पास ऑन टू भी है। ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया है, इसको बाइजेक्टिव कर दिया है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि आपने इनको किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि फंक्शन और रिलेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि आपके पास अगर गिवन डाटा होगा तो आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इसको भी एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास रिलेशन और जो फंक्शन है, और आज टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो रिलेशन और फंक्शन में ये फर्क होता है कि जो रिलेशन होता है उसमें जो डोमेन होती है वो आपके पास रिपीट हो जाती है, यानी डोमेन के जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट हो जाएंगे। जबकि जो फंक्शन होता है इसमें रेपिटेशन नहीं होती, यानी इसके जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी हैं इसकी। नेक्स्ट हमारे पास इनटू है, 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है और इंजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास जो रेंज आपकी निकलेगी वो कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए, ठीक है। 1 1 में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अगर 1 1 और इनटू होगा तो वो दोनों मिलकर इंजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। ऑन टू में ये होता है कि जो टारगेट सेट है वो कंप्लीटली यूज होना चाहिए, यानी कि कोडोमेन मुकम्मल तौर पर, यानी सेट बी मुकम्मल यूज होना चाहिए, उसका कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। और जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू, इनके मिलने से जो चीज बनती है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इनको करना है और आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। वो मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको इनको आइडेंटिफाई करना बताऊंगी। आपके पास गिवन डाटा होगा और आप उसमें से खुद ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके पास रिलेशन और फंक्शन क्या है। उससे पहले मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें।